हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक इज कंडक्टर। कंडक्टर पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स बिहेवियर। किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, वो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। एक चीज़ और पढ़ी थी उसमें, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे दो बॉडी के पास चार्जेस हैं, पहले कुछ इनको हम कनेक्ट कराते हैं, फिर वापस इनको हटा देते हैं कुछ देर के बाद, सफिशिएंट टाइम के बाद, तो इनके पास नए चार्जेस कितने होंगे वो हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्लियर। आज हम लोग उसी के आगे से पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा हमारा चार्ज डेंसिटी। वो भी कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? सरफेस। जहाँ तक पिछले टर्म पे हम लोगों ने खत्म किया था उसी के आगे से है ना। तो पिछले टर्म पे हमने बात किया था कि हमारे पास दो बॉडी है, सपोज A and B having radius A and B, RA and RB, and charges QA and QB। तो पीछे वाले पार्ट में अगर देखेंगे आप, तो एक जगह पे हम लोगों ने ये प्रूव किया था Q1 या QA ओवर QB इज इक्वल्स टू RA ओवर RB, है ना। या 1-2 कर लेते तो 1-2 कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे ये चीज़ पता चला कि एक इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, चार्जेस जो होते हैं उनके रेडियस के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल डिवाइड होते हैं, ये चार्जेस के और ये चार्जेस के, ठीक। अब बात करते हैं चार्जेस डेंसिटी की, कि इनमें से किसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। मान लेते हैं सिग्मा ए और सिग्मा बी कर लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी इक्वल्स टू, सिग्मा ए की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू, सिग्मा होता है चार्ज ओवर एरिया, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, चार्ज के लिए सिग्मा ए वाले में चार्ज ए अपॉन एरिया ऑफ ए, ठीक। फिर नीचे चार्ज ऑफ बी, सॉरी चार्ज है ना यहाँ पे, चार्ज ऑफ बी ओवर एरिया ऑफ बी। ये हो गया हमारे पास सिग्मा इसका, सिग्मा बी का, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चार्जेस को तो ऐसे रखते हैं क्यू ए अपॉन क्यू बी। देखिए क्यू ए ऊपर क्यू बी नीचे, लेकिन जो ये ए है, एरिया ऑफ ए नीचे चला जाएगा और एरिया बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एरिया बी एरिया ऑफ ए, ठीक है, बेस में है ये लोग। तो जरा सोचिए, क्यू ए बाई क्यू बी को क्या लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, आर ए बाई आर बी इंटू एरिया की बात करें तो जैसे कि ये मान लेते हैं स्फीयर होता तो 4 पाई r² होता, सर्कल होता तो मतलब स्फेरिकल शेल होता तब भी 4 पाई r² होता, सर्कल होता तो पाई r²। मतलब एरिया बेसिकली पाई वाले पार्ट से देखा जाए तो कैंसिल आउट होगा दोनों का ऊपर नीचे, बट क्या बचेगा, इनके रेडियस का स्क्वायर, तो आर बी ऊपर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, RA²। एरिया में स्क्वायर ही आता है रेडियस का, खैर। तो देखिए एक इससे कट जाएगा और एक इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, आर बी ओवर आर ए, और इधर कौन चल रहा था वहाँ से, सिग्मा ए सिग्मा बी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इन्वर्सली, तो देखिए ए का ए इन्वर्स हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब जनरल फॉर्मूला ये लिख रहे हैं हम लोग, सिग्मा में सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर रेडियस। ये बात हमें याद रखनी होगी, इससे एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकलता है, या यूँ कह सकते हैं कि नीट का एक क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम जेई हो या कोई कंपटीशन हो, उसका एक क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे पास जैसे ये स्फीयर है, तो देखिए हर जगह ये क्या है, इक्वल रेडियस रखता है ना, सबकी जगह इसका रेडियस कितना है, आर है मान लेते हैं। तो हर जगह सरफेस डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आर सिग्मा के अकॉर्डिंग है, तो हर जगह का आर क्या है, सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता, ऐसा कुछ, तो ऐसे केस में क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लोग, इनका सर्कल एक जैसा बनता है ऐसे घुमाते तो, ठीक है, सबकी रेडियस क्या होती है, सेम। लेकिन यहाँ के बाद से, यहाँ के बाद से इन लोग को छोड़ दे, अगर इनको हटा दे हम, तो जो ये पोर्शन बच रहा है इनका सर्कल क्या बनता है, छोटा सा ऐसे बनाते तो ये जो सर्कल छोटा सा बनता है इसका रेडियस क्या होता है, छोटा होता है। हम सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जिनमें अगर हम कर्व बनाए, लाइक ऐसा है मान लेते हैं, तो इस जगह का जो सरफेस है इससे अपर्चर बनाते, एक सर्कल बनाते, स्फीयर बनाते, तो उसका रेडियस क्या था, छोटा जैसा दिख रहा है, छोटा सर्कल बनता है, और इसका क्या बनता है, बड़ा। तो इसका रेडियस ज़्यादा है और इसका रेडियस क्या है, कम है।
तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे चार्जेस अगर हम देते हैं पूरी बॉडी को, कंडक्टर है तो हर जगह प्लस इकट्ठा होगा, लेकिन इस जोन में सबसे ज़्यादा होगा और इस जगह पे क्या होंगे, थोड़े से कम होंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस इकट्ठा हो जाएगा। वजह, चार्ज डेंसिटी को क्या करना है, ज़्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। क्लियर है। तो कुछ भी फिगर ऐसे दे देते थे, पूछते थे कि कहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोई भी एक रैंडम फिगर वो उठा लेते थे, है ना। तो ध्यान दें कि जहाँ पे रेडियस कम होगा, या शार्पनेस कहते हैं हम लोग उसको, फ्लैट मतलब लाइक दिस, और शार्प मतलब ऐसा। तो शार्प ये हो गया और फ्लैट ये हो गया, तो इसका रेडियस देखिए बड़ा बनेगा और इसका रेडियस क्या बनता है, छोटा बनता है। और इससे हम सर्कल जैसा क्रिएट करते हैं, मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, तो इससे एक सर्कल क्रिएट करते हैं, इसका रेडियस कम दिख रहा है ना, और इसका रेडियस क्या हो जाता है, बड़ा। तो फ्लैट का चार्ज डेंसिटी कम, शार्प पार्ट का चार्ज डेंसिटी क्या, ज़्यादा। ठीक है। चलिए, ये तो चार्ज डेंसिटी के विषय में कि कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। बात करते हैं सेकेंड, कि यदि हम चार्ज के अंदर कैविटी बना दे, तो लिखते हैं हम लोग कैविटी अंडर या इनसाइड, कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। कैविटी मतलब अंदर से हम कुछ कट का पार्ट करके निकाल ले, है ना। जैसे हमारे पास कोई एक इरेगुलर शेप का कुछ भी था, एक मेटल था, कंडक्टर सॉलिड, आलू जैसा लग रहा है, मान लीजिए आलू जैसा सॉलिड है, उसके अंदर से हम इतना पोर्शन कट करके निकाल दें, तो बचेगा कौन सा पोर्शन हमारे पास, ये जो हैच किया हुआ है दिख रहा है, ये बचा होगा, है ना, ये बचा है। और ये मेटल है, और इसको पहले से ही हम लोग क्या रखते हैं, मान लेते हैं न्यूट्रल कंडक्टर है, हमने कुछ नहीं दिया इसको, बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया है, बस इसको कैविटी बना दी है, कंडक्टर था तो कैविटी बना है यहाँ पे, है ना, यहाँ कैविटी है, यहाँ तो मेटल है ना, भी यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल, तो इन जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अभी भी जीरो। सेम प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो ऑलवेज, कोई कंडीशन नहीं है कि जिसमें जीरो ना हो, हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अच्छा, ये हो गई कहानी। अगर हम इसको चार्ज देते हैं, सोचिए जैसे हमने कि बाहर से चार्ज दिया प्लस क्यू, तो फिर से मैं बताऊं कि चार्ज प्लस में नहीं दिया जाता, माइनस में से खींच लिया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या अपीयर हो जाता है, इनकी सरफेस पे प्लस चार्ज, तो हम बोल देते हैं कि प्लस हमने दिया है। सोचिए कि ये जो प्लस हम देंगे वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे, क्योंकि मेटल है, मेटल का हमेशा कहाँ चला जाता है, रिसाइड कहाँ होता है, सरफेस पे। ये रहा सरफेस, ये देखिए, ये सब पे चार्ज इक्वली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे यहाँ पे शार्पनेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ देखिए फ्लैट है तो यहाँ पे कम रखिए, यहाँ पे हल्का सा कर्व है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, है ना। फिगर में लगना चाहिए कि हाँ हमें ये नॉलेज है कि जहाँ फ्लैट शार्प है वहाँ पे थोड़ा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ फ्लैट वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक, ओके, चार्ज दिया हमने, ये पूरा बाहर हो गया। क्या इस वाले सरफेस, ये भी तो सरफेस है ना कैविटी वाला, यहाँ पे आ जा सकता था प्लस ऐसे, तो आंसर होगा नहीं। यहाँ कैसे आ सकता है, अगर यहाँ आया, सोचिए यहाँ आया और हम ऐसे गॉसियन सरफेस बनाए, ठीक है, ये देखिए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बनाया हमने। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मतलब गॉसियन सरफेस क्या कहता है, ई डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। और बताइए इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस जगह पे क्या है, क्या है इस जगह पे, जीरो है ना, मेटल है ना ये अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो तो ये जीरो कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा जीरो, तो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो। मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, जबकि चार्ज हमने बनाया है, तो ये चार्ज होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए, दैट्स वाई चार्ज अंदर नहीं आते। तो कैविटी अगर है और हम बाहर से कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे हो जाएगा, बाहर, अंदर नहीं आने वाला, अंदर चाहे जो कैविटी हो या सॉलिड हो। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका सोचने का था, लॉजिकल। सोचिए चार्जेस हमेशा एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं, रिपेल, दूर जाना चाहते हैं। वो अगर अंदर रहेंगे तो उनके पास एक ऑप्शन है कि दूर होकर यहाँ चले जाएं, दूर दूर, तो क्यों नहीं दूर दूर चले जाएंगे, यहाँ पे क्यों रहेंगे, सिंपली लॉजिक सी बात है, अंदर तो रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अंदर रहने के लिए उनको पास पास रहना पड़ेगा। क्लियर। तो ये था हमारे पास कैविटी बनाने का तरीका।
दूसरा इसी में यदि हम बात करें कि चार्ज दे दे हम किसको, चार्ज इनसाइड कैविटी, पहला पार्ट मान लेते हैं या पार्ट ही मान लेते हैं सिर्फ इसको। चलिए चार्ज इनसाइड कैविटी, हम जो अभी कहानी पढ़े थे उसमें चार्ज हमने बॉडी को दिया था, है ना। अब बात करते हैं कि अगर हम कैविटी के अंदर भी चार्ज रख दें और बाहर भी दे दें या बाहर ना दे सिर्फ अंदर दे तो क्या होगा। तो देखिए जैसे ये हमारे पास इरेगुलर शेप में एक बॉडी हो गई, ये क्या हमारे पास है न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक। हमने इसमें एक कैविटी बना दी, ये कैविटी बन गई, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, कंडक्टर पार्ट है, ये दिख रहा है, ओके। अब हमने क्या कहा है कि इसके अंदर एकदम मान लेते हैं सेंटर पे यहाँ पे एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, ठीक। तो इसका कुछ इफेक्ट इसमें आएगा, इस जगह पे, इस जगह पे, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसके अंदर क्या होना चाहिए, जीरो, एज यूजुअली सेम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर प्लस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो सोचिए यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, इसको तय है, तो वो कैसे होगा, यहाँ से कैसे जाएगा, जबकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ध्यान दीजिए जब ये प्लस यहाँ आता है तो इसका इंडक्शन होता है, इस पूरे सिस्टम का क्या इंडक्शन में क्या होता है, इस प्लस ने क्या किया होगा, इनमें बैठे सारे माइनस को खींच लिया होगा, तो कहाँ खींच कर, अपने पास तो ना आएगा, नहीं रहेगा कंडक्टर में लेकिन इसकी तरफ हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, सरफेस के मतलब कैविटी के इंटरनल सरफेस पे सारे के सारे माइनस आके इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और उनकी वैल्यूज़ कितनी होगी, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि ये उन्हीं चार्जेस को खींच सकता है जितना इसकी शक्ति रही थी ना। तो माइनस क्यू ये हो गया और ये प्लस क्यू हो गया सेम, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता कहाँ जाता है, माइनस में, तो देखिए ये गया ऐसे, तो यहाँ तो सही है सब सारी चीज़ें, प्लस से निकलना माइनस में जाना, खत्म, ओके। इस माइनस की वजह से जो सारे माइनस चले आए अंदर, बाहर क्या बचे होंगे, प्लस, है ना। लैक ऑफ माइनस क्या दे देगा, प्लस दे देगा ना, तो बाहर सरफेस पे क्या हो गया, प्लस हो गया ढेर सारा। अब बताइए प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलती है, बाहर, ये देखिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, निकल रहा है। अगर हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमने चार्ज कहाँ दिया था, यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है जनरली इसी की वजह से निकलनी चाहिए थी, तो जब हम दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा भी कि उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और है भी उसी का इफेक्ट, इनडायरेक्टली उसी का इफेक्ट है। इसने माइनस क्यू को बनाया और माइनस क्यू जब अंदर चला है तो इसी के बराबर प्लस क्यू बाहर क्या हो गया होगा, कंडक्टर में बैठ गया होगा, और वही प्लस क्यू इनडायरेक्टली कहाँ पे था, सेंटर पे था ना। अब ये कहाँ चला गया, बाहर, अब बाहर वालों के लिए बाहर से आ रहा है, ठीक। तो अगर इन साइड हम चार्ज देते हैं तो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, सेम चार्ज इंड्यूस्ड होगा अंदर माइनस में, अपोजिट साइन में, इसके जस्ट अपोजिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी का अपोजिट यहाँ पे साइन इंड्यूस्ड हो जाएगा चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर देगा। अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर आएगी, क्लियर, बस डायरेक्शन पलट जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज जीरो, दिस चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द इनसाइड द कैविटी जीरो, ठीक। अच्छा, इस सरफेस के बाहर जैसे यहाँ पे मैं पूछूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इस चार्ज से है, नहीं, इस इंड्यूस्ड वाले माइनस चार्ज से है, नहीं, तो किसकी वजह से, ये इसकी वजह से है। तो एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, चार्ज इनसाइड एंड इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड है ना, ये भी इंड्यूस्ड है लेकिन बाहर, ये इनर है, इनर पार्ट पे, चार्ज इनसाइड एंड इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड ऑफ कैविटी डू नॉट show any effect outside of कंडक्टर के आउटसाइड, बाहर, इनसाइड वाले चार्ज जो कि यहाँ पे रखे गए हैं वो ये वाले प्लस क्यू, और इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड ऑफ द कैविटी, ये जो इनसाइड कैविटी के चार्ज हुआ ये माइनस क्यू, मतलब ये वाले माइनस क्यू, इनकी वजह से कैविटी के जो अंदर है डू नॉट शो एनी इफेक्ट आउटसाइड द कंडक्टर। एक लाइन में समझे कि अंदर जो ये दोनों चार्ज है ये इसकी वजह से
और ये जो इंड्यूस्ड हुआ है इसकी वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से बाहर कंडक्टर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी है वो किसकी वजह से, इनकी वजह से नहीं है, वो इसकी वजह से है। क्लियर? चलिए, इसका हम एप्लीकेशन एक करेंगे अभी, न्यूमेरिकल कह सकते हैं या इसी का एप्लीकेशन कह सकते हैं, कर देंगे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे हम लोगों ने एक चीज बताया था अभी कि अगर कैविटी बना देते हैं तो कैविटी के अंदर चार्ज नहीं रहता, सारा का सारा चार्ज दिया गया जो रहता है वो कहाँ रिसाइड्स हो जाता है, आउटर सरफेस पे। उसका एक और तरीका मैं बता दूं शॉर्टकट में। जैसे हमने क्या कहा कि अगर कैविटी जैसे ये है, ये पूरा मेटल है, आपने बाहर से एक चार्ज दिया प्लस, तो हमने क्या कहा, बाहर वो रिसाइड हो जाता है, बाहर सरफेस पे फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। अंदर क्यों नहीं जाता? तो एक तरीका देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। मान लेते हैं यहाँ कुछ रहा होगा अंदर, जो कि कंफर्म है कि नहीं है, बट सोच लेते हैं एक बार। तो देखिए, एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए ए, एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए बी। ए से बी तक जाने में कितने रास्ते हैं? बहुत सारे। हम चूज करते हैं एक ये और एक ये, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं सेकेंड। वर्क फ्रॉम ए टू बी वाया फर्स्ट वे, वर्क फ्रॉम ए टू बी वाया सेकेंड वे। वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है, चार्ज क्यू जिसको ले आएंगे वो, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों केस में मान लेते हैं सेम है, ऐसे रास्ता सेम मान लेते हैं, जितना दूर है उतने दूर है, ये सेम हो गया। अब बात करते हैं चार्ज जिसको ले जाएंगे वो भी सेम है, तो बचा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ जो कि अंदर है, तो वर्क डन अंदर साइड में क्या हो गया, फर्स्ट वाले में, सॉरी सेकंड वाले, ये सेकंड है ना, सेकंड वाले में क्या हुआ, 0। कन्फर्म? इधर वाले में भी वर्क डन 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, किस रास्ते से ले जा रहा है इस पर फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ चार्ज इंड्यूस्ड करा देते जो दिए थे, तो सोचिए यहाँ पे चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, चार्ज भी था, और डिस्प्लेसमेंट भी होता, तो ये 0 होता, वर्क डन बाई 1 नहीं ना। लेकिन 0 होना पड़ेगा क्योंकि चार्ज क्या है, सॉरी वर्क डन क्या है, पॉइंट फंक्शन। अगर इस वाले रास्ते से अगर 0 हो रहा है तो इससे भी होना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक कंडीशन पे हो सकती है कि अंदर चार्ज ना हो, नहीं तो अंदर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हम समझ सकते हैं कैविटी के अंदर चार्ज होने चार्ज ना होने की वजह। चलिए आगे आते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब थ्योरी ही कह सकते हैं। इस बार ऐसा करते हैं, एक सिमेट्रिक लेते हैं बॉडी, इसकी स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक रहेगा तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। इसके अंदर मान लीजिए कि सिमेट्रिक कैविटी, कॉन्सेंट्रिक सेल जैसा कट किया हमने, अंदर से पूरा पार्ट कैविटी जैसा निकाल दिया गया, तो बचा कितना, ये। हमने इसमें क्या पढ़ा कि कैविटी अगर है, बाहर से चार्ज देंगे तो अंदर नहीं आएगा, पहला पार्ट पढ़ा। दूसरा कि अगर अंदर चार्ज देते हैं, जैसे यहाँ प्लस क्यू देते हैं, तो इसके इनर पार्ट पे माइनस आ जाएगा, और आउटर पार्ट पे क्या हो जाएगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पढ़ा हम लोगों ने, ठीक। बाहर कहीं किसी पॉइंट पे इन दोनों की वजह, जो पहला चार्ज सेंटर पे था और जो इंड्यूस्ड हुआ है माइनस इंड्यूस्ड, इन दोनों की वजह से बाहर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ये सीख लिए। अब बात करते हैं कि अगर इस चार्ज को, जो प्लस था सेंटर पे रखा था हमने, इसको हटाकर कहीं सेंटर से इस तरफ शिफ्ट कर दें, प्लस क्यू, तो क्या होगा। तो अगर हम किसी सेंटर से इसको एक तरफ, सरफेस की एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो बस इतना होगा कि जो माइनस इक्वली पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होते, तो वो थोड़े से इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, और इधर क्या हो जाएंगे, कम। लेकिन इस माइनस की वजह से जो बाहर प्लस आने वाला है वो हर जगह क्या रहेगा, इक्वल। क्योंकि ये जो माइनस आकर इकट्ठा हुए वो कहाँ से आए होंगे, सिर्फ इधर से नहीं आए होंगे, हर जगह से आए होंगे, बस इस प्लस के इफेक्ट से इधर इकट्ठा ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन आए कहाँ से, सब जगह से। तो सब जगह कमी किसकी होगी, माइनस की बराबर। तो बचा कौन सा होगा, इक्वली प्लस बचा होगा। तो याद रखें, अंदर अगर चार्ज को हम डिस्प्लेस्ड करते हैं किसी भी तरफ, तो उससे कोई फर्क नहीं होता, कहाँ पर, बाहर। अंदर वाले पोर्शन पे जिधर शिफ्ट होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वजह अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रॉब्लम के थ्रू कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम, जैसे इसमें बोला है कि यदि हमारे पास एक बॉडी है लाइक दिस, जिसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है, कैपिटल आर, इसके सेंटर से एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हमने मार्क कर दिया, ठीक, और इसमें एक बना दिया कैविटी। तो ये बचे हुए पार्ट क्या हो जाएंगे हमारे पास, कंडक्टर, और अंदर क्या हो गया, कंडक्टर गायब हो गया, तो वहाँ बन गया कैविटी।
पहले ये जो पूरी सिस्टम थी वो कैसी रही होगी, न्यूट्रल थी, हमने इसको चार्ज नहीं दिया था। याद रखिए ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रल है कि दिया था चार्ज, ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो हमने न्यूट्रल रखा है और जो कैविटी कट की है इसकी अपनी एक रेडियस होगी स्मॉल r1 मान लीजिए r1, और इसके सेंटर पर हमने दे दिया प्लस क्यू चार्ज सपोज, और कहीं चार्ज दिया नहीं, सिर्फ इसी के सेंटर पर दिया कैविटी में। तो जब सोचिए कि ये चार्ज देते हैं और पूरा सिस्टम ये है, और पूछ ले कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू फॉर दिस अरेंजमेंट। तो ध्यान दीजिए क्या हमने पढ़ा कि यहाँ पे अगर माइनस है, सॉरी प्लस सेंटर पे दिया है, तो इसकी इक्वली इनर पार्ट पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कितना, माइनस क्यू। हो गया। इस माइनस की कहानी कहाँ से आई होगी, कहाँ से ये बने होंगे, तो ये सारे चार्जेस कंडक्टर से खींच कर आए होंगे। मतलब हर जगह क्या हो गया, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सेस किसका बच गया, यहाँ पर रिमेनिंग कौन से रह गया, प्लस चार्ज। और कितने कितने माइनस आए होंगे, जितना ये प्लस रहेगा उतने माइनस को खींचेगा, तो ये जितने माइनस आए हैं उतने ही प्लस यहाँ ना बचेंगे, मतलब यहाँ पर प्लस की बच गया। इतना हो गया, समझ में आया। अब सोचिए इनकी सेंटर की दूरी मान लीजिए क्या है, एक्स मान लीजिए। तो ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देता, पहले किसको निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू, चलिए ये कितना देता, प्लस चार्ज जो सेंटर पे है एक्स दूरी पर, वो देता के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होती, एग्जैक्टली अवे, ऐसे इसी के सामने, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं और कौन बचा, तो यहाँ पे माइनस भी है, सारा का सारा माइनस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो इस पॉइंट के लिए सारा चार्ज कहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, सेंटर पर। मतलब ये सारा माइनस सेंटर पर ही है, किसके लिए, इसके लिए। तो जब सेंटर पे होगा तो इस सेंटर पे माइनस क्यू को हम मान सकते हैं, तो माइनस क्यू की वजह से यहाँ से इतनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन माइनस क्या है, साइन माइनस है ना, तो प्लस ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर दिया तो माइनस वाला खींचेगा अपनी तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ क्या लगा देते हैं, माइनस। समझ में आई बात। इस पॉइंट के लिए, इस पी पॉइंट के लिए ये सारा माइनस कहाँ माना जाएगा, सेंटर पे। हमने बहुत पहले पढ़ा है कि अगर कोई स्फीयर है, कोई सर्कल है, तो उसका सारा चार्ज दूर वाली पॉइंट से सब कहाँ माने जाते हैं, सेंटर पे माने जाते हैं। क्लियर। अब आइए, ये जो सारा का सारा प्लस इकट्ठा हुआ है बाहर, है ना, ये इतना, इस पॉइंट के लिए सारा का सारा कहाँ ट्रीट किया जाएगा, इसके सेंटर पे, यहाँ पे प्लस क्यू। फिर से वही पॉइंट कि बाहर के लिए, बाहर कोई पॉइंट अगर है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रीट किया जाता है, सेंटर पर। तो सोचिए कि अब ये चार्ज इकट्ठा यहाँ पे हो गया, कितना दूर है इससे, एल पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देता है, ऐसे, कितना लिखते हैं हम लोग, के क्यू बाई एल स्क्वायर, प्लस कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा एक चीज़, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम इधर, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये तो कट गया, जो कि यहाँ दिख भी रहा है, खत्म। तो ये जो बाहर बैठे थे इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना हुआ है, ये बचा, तो हम इधर लिख देंगे ई पी, वेक्टर लगा लेते हैं, ई पी इज इक्वस टू, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगा लेते हैं, ई पी इज इक्वस टू के क्यू बाई एल स्क्वायर। बस इधर लिख सकते हैं अलॉन्ग दिस पॉइंट, या दिखा सकते हैं डायरेक्शन में, इसको एक्सिस मान लीजिए, एक्स और वाई, और लिख दीजिए कि अगर सेंटर पे हम कंडक्टर को मान लेते हैं और एक्स इधर है, तो किधर हो गया, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, खत्म। ठीक है। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन छोटा सा, और आते हैं इस पे और थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं एक दो। देखिए दिया है फिर से कैविटी वाली प्रॉब्लम, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस बार हम लोग ऐसा करते हैं, दो कैविटी लेते हैं, कैविटी दो बनाते हैं। जैसे ये स्फीयर हो गया, इस स्फीयर में हम लोगों ने कैविटी बनाया कहीं यहाँ, और एक कैविटी बनाया कहीं यहाँ। इसकी वापस रेडियस कितनी ले लेते हैं, कैपिटल आर। इससे कितना दूर, एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी चूज कर लेते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वाली डिस्टेंस जो है आउटसाइड पड़ रहा है इसके लिए, इसलिए इसके लिए सारे के सारे चार्ज जो अंदर होंगे यहाँ पे सरफेस पे होंगे, इसके सब कहाँ माने जाएंगे, इनके सेंटर्स पे माने जाएंगे। क्लियर, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर होती है इन कंपेरिजन टू रेडियस। ओके, अब नाम लिखते हैं हम लोग कुछ और। कैविटी ये बने, ये कैविटी, तो मटेरियल कहाँ बचा होगा, ये सब ये सब ये सब क्या है, कंडक्टर पार्ट, और शुरू में बॉडी क्या है,
न्यूट्रल है, ये भी हमें पता है। ठीक, चलिए जल्दी से देखते हैं। जैसे इसका ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं। इस पे चार्ज क्यू ए दिया यहाँ सेंटर पे प्लस में, और इसको चार्ज कितना दिया, क्यू बी प्लस दिया सेंटर पे। देखिए सेंटर पे बोल रहे हैं हम लोग, नाम इनके बाहर लिख लेते हैं, बी और ए। सेंटर पे कितना चार्ज दिया हम लोगों ने, प्लस क्यू ए, और यहाँ पे क्या दे दिया, प्लस क्यू बी। ठीक, अब और कुछ नहीं किया है, बस बोल दिया सिस्टम के इसका रेडियस अपना ले लीजिए, आर ए है ना, आर ए लिख लीजिए, आर ए, और इसकी रेडियस लिख लीजिए आर बी। रेडियस है आर ए आर बी। अब बोला है कि ये सिस्टम जो है चार्ज यहाँ दिए गए हैं, पूरी बॉडी न्यूट्रल थी पहले, उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता है, सेम चीज ई एंड वी एट पी पॉइंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पहले किसको निकालने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर। तो ध्यान दीजिए, कहानी यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन सीख कर ले पहले। प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा सब, माइनस, कितना, माइनस क्यू भी अंदर वाले पे आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा सब माइनस क्यू ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस क्यू ए। ठीक, अभी कुछ देर पहले हमने किया था कि इन दोनों की वजह से, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा तो एक की वजह से पास आएगा, तो हम इनकी वजह से तो नहीं निकालेंगे क्योंकि कटना है, ये सेम काम इनके लिए भी हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो बचा किसकी वजह से। तो देखिए ये माइनस क्यू ए कहाँ से आया होगा, इन्हीं बॉडी से ना, और ये माइनस क्यू बी कहाँ आया होगा, इन्हीं बॉडी से। तो बाहर की तरफ क्या इकट्ठा हो गया होगा, प्लस कितना, जितना चार्ज अंदर गया तो अंदर कितना गया, यहाँ क्यू ए गया है माइनस में, और यहाँ क्या गया क्यू बी, तो बाहर क्या आया होगा, क्यू ए प्लस यहाँ पे, और यहाँ से कितना आया होगा क्यू बी, तो दोनों का नेट कितना हो गया, क्यू ए प्लस क्यू बी। समझ में आया, क्योंकि दोनों चार्ज अंदर जाने हैं तो ये बाहर कितना चार्ज आया होगा, इसी के बराबर प्लस अपोजिट साइन में, तो ये हो गया। अब ये सारा चार्ज जो बाहर है इस पॉइंट के लिए कहाँ माना जाएगा, सेंटर पे, कितना, क्यू ए प्लस क्यू बी। तो सोचिए इसकी वजह से, ये चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डायरेक्ट, के क्यू ए क्यू बी बाई एल स्क्वायर, सिंपल। ठीक, पोटेंशियल डायरेक्ट लिख लेते हैं, पी पी इक्वल्स टू के, इनका पोटेंशियल जीरो, बचा यही वाला जो सेंटर पे, तो कितना हो जाएगा, क्यू ए क्यू बी, एल स्क्वायर की जगह इस बार एल, ये आंसर सही है। ये था हमारे पास एक और प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए लास्ट में एक असाइनमेंट प्रॉब्लम देते हैं, उसको आप लोग करेंगे और उसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ना आने के केस में आप हमसे क्या कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। जैसे रेडियस आ रहा है इसका, स्फीयर है, इसमें एक कैविटी कट की गई और एक इसमें, तो बचे हुए पार्ट क्या हो गए हमारे पास, मैटर हो गए। ठीक, इतना दे दिया हमारे पास, और शुरू में ये पूरी बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। अच्छा, कहानी क्या है, एक बॉडी में से दो कैविटी बनाए गए हैं, और इस कैविटी की कहानी ये है कि ये कैविटी का नाम मान लीजिए ए है, और इस कैविटी का नाम क्या है, बी है। इस कैविटी का रेडियस मान लेते हैं आर ए, और इसका रेडियस मान लेते हैं आर बी, ये दिया इन्होंने। फिर उसके बाद इसके सेंटर पे दिया है क्यू बी चार्ज, और इसके सेंटर पे दिया है क्यू ए चार्ज। ठीक, और इस वाले सेंटर से एक छोटी सी डिस्टेंस ली गई, स्मॉल एक्स, यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया गया है। ठीक, और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पूछा गया है, कहाँ पर, एट पॉइंट पी, दैट पॉइंट इज इनसाइड कैविटी, इनसाइड ऑफ कैविटी ए। कैविटी ए के अंदर एक पॉइंट पी है जो सेंटर से एक्स दूरी पर है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना इस पूरे सिस्टम से। इसमें क्यू भी दिया गया सेंटर पे, इसमें क्यू ए दिया गया है सेंटर पे, और बॉडी शुरू में क्या थी, न्यूट्रल थी। इतना काम करना है। ये हमारे पास क्या रहेगा, एज एक तरह से होमवर्क कह सकते हैं, असाइनमेंट। इसे आप करेंगे और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं आ रहा है तो उससे पूछ भी सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।